हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लिंगी चाइल्ड के बारे में। मतलब जब आप सोचते हो कि आपका बच्चा अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसको थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है, बट उसी टाइम पे आप ये देखते हो कि आपका बच्चा आपसे और ज़्यादा चिपक गया है। मतलब वो डर रहा है, किसी भी सिचुएशन में वो खुद कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो खुद से खेलना भी नहीं चाहता है और ज़्यादा आपको पकड़ के बैठा हुआ है। तो ऐसे क्लिंगी चाइल्ड के साथ आप कैसे डील कर सकते हैं, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माँ या पापा के साथ हमेशा चिपक के रहते हैं। किसी भी सिचुएशन में वो खुल के बात करना या किसी के साथ खेलना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ चिपक के रहते हैं। तो ऐसे बच्चे के साथ आप कैसे डील कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके बच्चे का ये जो क्लिंगीनेस है ये आपको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि ये एक हेल्दी डेवलपमेंटल स्टेज है। हर एक बच्चे में ये एक स्टेज आता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इनफैक्ट 3 से 5 साल के बच्चों में भी ये क्लिंगीनेस देखा जा सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। एक्चुअली आपका बच्चा जब इस दुनिया में आता है तब सबसे ज़्यादा विश्वास वो एज ए मदर आपको करता है, उसकी माँ को करता है। तो चाहे कोई भी सिचुएशन हो जो वो हैंडल नहीं कर पा रहा है या उसके लाइफ में अगर कोई बड़ा सा चेंज आ रहा हो, तब वो अपने माँ को ही अपने पास चाहता है। तो इसीलिए इस स्टेज में आपको उसके साथ ही होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जब आपका बच्चा आपको पकड़ के बैठा हुआ है और बाकी बच्चे खेल रहे हैं, तब आप उसको बोलते हो कि आप क्यों नहीं खेल रहे हो, आप क्यों मुझसे चिपक के बैठे हुए हो, आप क्यों मुझे पकड़ के बैठे हुए हो, जाओ आप भी जाके खेलो। और बच्चा बिल्कुल भी खेलने नहीं जाना चाहता है। तो ऐसा होता है और ये भी नॉर्मल है और हम इरिटेट हो जाते हैं और सोचने भी लगते हैं कि सब लोग खेल रहे हैं तो मेरा बच्चा क्यों नहीं खेल रहा है, आप मुझसे क्यों चिपक के बैठा हुआ है। तो ऐसा भी होता है और हम लोग ऐसा बच्चों को बोलते भी हैं, बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ना ही हमें डांटना चाहिए और ना ही पनिश करना चाहिए। ये एक स्टेज है और ये स्टेज चला जाने पर आपका बच्चा भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने लग जाएगा। और बट इस स्टेज में आपको आपके बच्चे के साथ होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए, क्योंकि इस स्टेज में आपका बच्चा आपके साथ रहना चाहता है। तो इसीलिए इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा और ये समझना होगा कि ये एक डेवलपमेंटल स्टेज है और इस समय आपको आपके बच्चे के साथ होना चाहिए। और आपको ये ज़रूर नोटिस करना पड़ेगा कि कौन से सिचुएशन में या कौन से सर्कमस्टेंसेस में आपका बच्चा ज़्यादा नर्वस हो रहा है या उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है और ज़्यादा आपसे वो चिपक रहा है। अगर आप ये सारी चीज़ें जान लेंगे तो आप अपने बच्चे के साथ और ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे। अगर आप प्रॉब्लम जान लेंगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप अपने बच्चे को इस क्लिंगीनेस से छुटकारा दे सकते हैं, या तो फिर आप किसी की मदद भी ले सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि आपका बच्चा इस क्लिंगीनेस से छुटकारा पा सके। आप अगर अपने बच्चे की सिचुएशन को समझ पाएंगे तभी आप अपने बच्चे के साथ अच्छे से डील कर पाएंगे और आपके बच्चे का ये जो क्लिंगीनेस है इससे आप अपने बच्चे को इजीली छुटकारा दे पाएंगे। और कभी कभी पेरेंट्स की बिहेवियर भी बच्चों को और ज़्यादा क्लिंगी बना देता है। मतलब आप हमेशा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते रहते हो, आप उसको कोई भी नेगेटिव इमोशन से, चोट लगने से, गिरने से बचाते रहते हो, इसलिए आपका बच्चा हमेशा आपके ऊपर डिपेंड करने लग जाता है। वो खुद से कोई काम कर ही नहीं सकता है, हमेशा आपके ऊपर डिपेंड करता है और एक ट्रस्ट इशू भी आ जाता है। ऐसा ना करके आपको बच्चे को इंडिपेंडेंट होने के लिए इनकरेज करना चाहिए। पार्क में उसको अकेले खेलने देना चाहिए, कुछ स्टेप्स उसको अकेले चलने देना चाहिए, उसका खुद का छोटा मोटा काम उसको खुद से ही करने देना चाहिए। और अगर आपका बच्चा गिर जाए तो ओवर रिएक्ट ना करके आप स्ट्रांग हो, आप ब्रेव हो, ऐसा बोल के उसको एनकरेज करना चाहिए। मतलब अगर आपका बच्चा गिर जाए और उसको चोट लग जाए तो आप उसको मलहम ज़रूर लगाइए, बट उसको गिरने से मत रोकिए और हमेशा उसके साथ रहिए, उसके पास रहिए, बट उसको बांध के मत रखिए। और ओवर प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे तो आपका बच्चा कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा और आपसे हमेशा चिपक के रहेगा। तो इसीलिए आपको इन बातों के ऊपर ज़रूर ध्यान रखना होगा। अगर आप इन बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा क्लिंगी नहीं होगा।
अच्छा, बच्चों का ये जो क्लिंगीनेस है ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, बट कभी कभी ये किसी डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, अटैचमेंट डिसऑर्डर या सेपरेशन डिसऑर्डर। मतलब अगर आपका बच्चा स्कूल में जाके किसी भी बच्चे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हो, या तो फिर किसी चीज़ के साथ या किसी व्यक्ति के साथ आपके बच्चे का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बट सडनली उस व्यक्ति के साथ या उस चीज़ के साथ आपका बच्चा सेपरेट हो गया हो, या तो फिर किसी के साथ भी आपके बच्चे का कोई भी अटैचमेंट नहीं है, तो इस सब की वजह से भी आपका बच्चा क्लिंगी हो सकता है। तो क्लिंगीनेस तो बहुत नॉर्मल बात है, बट ये अगर किसी डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है तो एक बार आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। और अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा क्लिंगी फेज से गुजर रहा है तो उस सिचुएशन से आपको आपके बच्चे को थोड़ी देर दूर ही रखना सही होगा। मतलब जिस सिचुएशन की वजह से आपका बच्चा आपसे चिपक के बैठा हुआ है, उस सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिन के लिए आपको अवॉइड करना ही चाहिए। बच्चे को बार बार उस सिचुएशन में डालने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपके बच्चे के ऊपर और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपका बच्चा हो सकता है कि और ज़्यादा आपसे चिपक जाए। तो इसीलिए उस सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिन के लिए आपको अवॉइड ही करना चाहिए। या तो फिर अगर आपको पता है कि आपके बच्चे को किसी सिचुएशन में जाके प्रॉब्लम हो रहा है, वो और ज़्यादा आपको चिपक रहा है, तो आपको उस सिचुएशन में ले जाने से पहले आपके बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। जैसे कि समझ लीजिए कि आपका बच्चे को आपने स्कूल में डाला है और स्कूल में जाने से पहले आपका बच्चा बहुत रोता है, आपसे चिपक जाता है, स्कूल में जाना ही नहीं चाहता है, तो आपको बच्चे को स्कूल ले जाने से पहले ज़रूर उसको समझाना होगा कि आपने उसको स्कूल में दिया है, स्कूल में बहुत सारे दोस्त रहते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे करके बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना होता है। ठीक वैसे ही किसी भी सिचुएशन में बच्चे को ले जाने से पहले ना बच्चे को पहले ही बता देना चाहिए, तो उस सिचुएशन के साथ आपके बच्चे को डील करने में ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी सिचुएशन में बच्चे को ले जाने से पहले उसको खुल के बता दीजिए कि आप वहाँ पे जा रहे हो, वहाँ पे ऐसा ऐसा होने वाला है। तो देखना आपके बच्चे के लिए आसान हो जाएगा डील करना, और ये जो क्लिंगीनेस है वो धीरे धीरे चला जाएगा। और कभी कभी ना बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगने पर या बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाने पर या तो फिर नींद आने पर बच्चे बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं, और उस वक्त उसको माँ के अलावा और कुछ नहीं सूझता है। तो तब ये समझना होगा आपको कि आपके बच्चे को शायद भूख लगी है या टायर्ड हो गया है या उसको नींद आ रही है। तो उस सिचुएशन के साथ आपको फिर से डील करना होगा और आपको उसके साथ ही रहना होगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चे की हर एक इमोशन को, हर एक फीलिंग्स को आपको समझने की कोशिश करनी होगी। मतलब क्यों आपका बच्चा आपसे चिपक के बैठा हुआ है, क्यों वो कहीं जाना नहीं चाहता है, क्यों वो आपके पास बैठना चाहता है। डर है, एंग्जाइटी है, इमोशन है या कोई प्रॉब्लम है, वो आपको समझना होगा और उस हिसाब से आपको आपके बच्चे के साथ डील करना होगा। और आपके बच्चे के साथ आपका जो रिलेशन है वो ऐसा होना चाहिए ताकि आपका बच्चा फ्रीली आपको सब कुछ बोल सके, वो डरे नहीं। अगर आपका बच्चा कुछ भी चीज़ आपको बोलने से डरता है तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फ्रीली अगर वो हर एक इमोशन को, हर एक फीलिंग्स को आपके साथ बांट सके तो आपके लिए उसके जो हर एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए जब आपका बच्चा आपसे चिपक गया है या चिपक के बैठा हुआ है या और ज़्यादा क्लिंगी हो गया है, आपके पास से हटना भी नहीं चाहता है, तो उसको डांटने की वजह या पनिश करने की वजह क्यों वो ऐसा कर रहा है, उसको वो चीज़ आपको जानना होगा और उस हिसाब से आपको बच्चे के साथ डील करना होगा। और आप अपने बच्चे के साथ एक ही झटके में सेपरेट हो जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आपका बच्चा हो सकता है कि और ज़्यादा क्लिंगी हो जाए और जब भी आपको मिले वो आपको छोड़े ही ना, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो आपको छोड़ देगा तो आप उससे फिर से दूर हो जाएंगे, ऐसा एक एहसास उसके मन में आ जाएगा। तो इसीलिए एक ही झटके में आप अपने बच्चे से दूर हो जाओ, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अपने बच्चे को स्कूल में डालना चाहते हो, उससे पहले आपको घर पर ही बच्चे से थोड़ी देर के लिए दूर रहने की जो प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए, क्योंकि स्कूल में थोड़ी देर के लिए उसको अकेले रहना पड़ेगा और जो सिचुएशन है वो उसको अकेले हैंडल करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस सिचुएशन के लिए पहले से ही आपके बच्चे को प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक ही झटके में अगर आप अपने बच्चे से दूर हो जाओगे तो उस सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर पाएगा। हर एक चीज़ बच्चे को जब आप सिखाना चाहते हो वो धीरे धीरे ही सिखाना चाहिए। कोई भी चेंज अगर आप अपने बच्चे के लाइफ में लाना चाहते हो तो वो भी आपको धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपने बच्चे को इस दुनिया में अकेले चलना सिखा रहे हो, तो ये जो प्रोसेस है आपको तो धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे अपने बच्चे का हाथ छोड़ना है, साथ नहीं छोड़ना है। आपको धीरे धीरे ही सब कुछ बच्चे को सिखाना होगा। हर एक सिचुएशन के साथ बच्चे को हैंडल करना धीरे धीरे ही सिखाना होगा और आपसे दूर भी आपको अपने बच्चे को धीरे धीरे ही करना होगा, एक ही झटके में नहीं।
और जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि बच्चे के लिए रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा एक रूटीन में रहेगा तो उसके लिए आसान हो जाएगा कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना, क्योंकि एक रूटीन में जैसे स्टडी टाइम होता है, खाने के लिए टाइम होता है, ठीक वैसे ही खेलने के लिए भी टाइम होता है। इंडिपेंडेंट प्ले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकेले अगर आपका बच्चा खेलेगा तो धीरे धीरे ये जो क्लिंगीनेस है वो अपने आप चला जाएगा। तो इसलिए बच्चे के लिए एक रूटीन ज़रूर बनाइए और उस रूटीन में आपका बच्चे के लिए इंडिपेंडेंट प्ले के लिए टाइम ज़रूर रखिए। और आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गया है सोशलाइजेशन ना होना। आजकल लोगों के साथ बातें ही नहीं करते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। और बच्चे भी ऐसे हो गए हैं कि एक ही बच्चा है, घर पे पढ़ता रहता है या टीवी देखता रहता है, किसी के साथ बात ही नहीं करता है, जिस वजह से और ज़्यादा क्लिंगीनेस आ गया है बच्चों में। बच्चे जितना ज़्यादा लोगों के साथ बातें करेगा, जितना ज़्यादा और बच्चों के साथ खेलेगा, उतना ही ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा होगा, बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होगा, उसकी हेल्थ डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होगा। तो इसीलिए बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने दीजिए, पार्क में ले जाइए, लोगों के साथ बच्चा बातें करेगा, लोगों के साथ बच्चा खेलेगा, दूसरे बच्चे के साथ बच्चा खेलेगा, तो ये जो क्लिंगीनेस है ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, और अगर है तो बिल्कुल चला जाएगा। और लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि आपको आपके बच्चे के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही आप अपने बच्चे को जान पाएंगे, उसके मन की इमोशन, उसका डर, उसका एंग्जाइटी, ये सब कुछ धीरे धीरे चला जाएगा और आपका बच्चा आपके साथ खुल के बात कर पाएगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको आपके बच्चे के साथ और ज़्यादा बातें करनी चाहिए। बच्चे को टीवी या फ़ोन में बिज़ी करके खुद टीवी या फ़ोन में बिज़ी हो जाने से अच्छा है कि आप अपने बच्चे के साथ खेलिए, उसके साथ बातें कीजिए, ताकि आपके बच्चे में ये जो क्लिंगीनेस का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बिल्कुल चला जाए। तो ये थे कुछ टिप्स कि आप अपने क्लिंगी बेबी के साथ कैसे डील कर सकते हैं। बड़ी बात ये है कि ये एक डेवलपमेंटल स्टेज है और इस स्टेज में आपको आपके बच्चे के साथ होना चाहिए, उसको डांटने की या पनिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।